औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है हमारे पास 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग जो है कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन जो है गेन और लॉस कर रहे होते हैं एटम अपने आउटरमोस्ट शेल से, उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। अब हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग की अगर बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप जो है अपने आउटर मोस्ट शेल से ना हमेशा फर्स्ट ए ग्रुप जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन जब अपना लॉस करेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे मोनोवेलेंट। इसी तरीके से एम लिख दिया फर्स्ट ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप में अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे डाईवेलेंट। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पर सोडियम पर एक चार्ज नज़र आ रहा है, प्लस चार्ज, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस वजह से। अब यहाँ पर आप फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो है ये हमारे पास जो है ये मेटल में आते हैं, तो फिर जो नॉन मेटल है उसके साथ रिएक्ट करके ये आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे। तो अब यहाँ पर आप ज़रा देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये देखें यहाँ पर जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। अब ये यहाँ देखें, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शेयर कर दिया, ये नज़र आ रहा है आपको 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ? अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखें तो आपको क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जो ये अपना डोनेट कर रहा है सोडियम, वो यहाँ देखें, ये रहा क्लोरीन लिखा हुआ है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको मोनोवेलेंट कहते हैं, मोनोवेलेंट बोलेंगे। और जो है क्लोरीन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको देगा, क्लोरीन लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो है फिर क्लोरीन सोडियम ने डोनेट किया और इसको क्या बोलेंगे? इसके ऊपर जो चार्ज है इसको आप जो डोनेट करता है इसे क्या बोलेंगे? केटाइन। क्या बोलेंगे? मैं सी लिख देती हूँ। और इसने एक्सेप्ट किया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसको आप क्या बोलोगे? एनाइन। क्लोरीन को आप एनाइन बोलोगे, सही। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए 7 आए थे, इसने अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया वो इसने लिया, तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब यहाँ पर इसकी जो है ये यहाँ पर आप शेल भी बना के दिखाए हुए हैं, ये देखें, शेल को देखें तो शेल में आपके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा फिर? अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको, क्लोरीन के पास 7 थे, इसने इसको डोनेट कर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो डोनर के पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, एक्सेप्टर के पास नेगेटिव चार्ज। तो आप बोल सकते हैं ये केटाइन और वो एनाइन। एनाइन नेगेटिव चार्ज को कहते हैं, सही। उसके नतीजे में क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर इसके पास जो है, यहाँ ये वाले शेल में सोडियम के पास जो शेल हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हुए हैं और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ एल शेल में मौजूद हैं। और इसने जो है क्लोरीन ने उससे 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला लेकर क्या किया? अपने पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह आयनिक बॉन्डिंग हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर एक और है, मैग्नीशियम का करके दिखाया, तो मैग्नीशियम का ताल्लुक ग्रुप 2 से है, तो इस वजह से आप इसे डाईवेलेंट बोलेंगे। मैंने अभी बताया था कि 1 एटम जो है, या 1 एटम फर्स्ट ए ग्रुप लॉस करेगा, सेकंड ए ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो फर्स्ट ए ग्रुप को मोनोवेलेंट और सेकंड ए ग्रुप को डाईवेलेंट बोलेंगे। इसी तरीके से अगर थर्ड ग्रुप जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ट्राईवेलेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो है, अच्छा एक चीज़ और,
इसको मोनोवेलेंट और डाईवेलेंट जो मैंने बताया ना, तो फिर वो उसको साथ में आप उसके साथ कैटाइन लगा देंगे। सही, जैसे कि इसको आप क्या बोलेंगे, कैटाइन बोलेंगे, क्योंकि ये जो है डोनर है और ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इस वजह से ये डोनर हो गया। ये देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं। तो जो अब इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसी वजह से इसको बोलेंगे डाईवेलेंट, क्योंकि 2 चार्ज दे रहा है और ये 2 चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, तो ट्राईवेलेंट। अब क्या बोलेंगे, डाईवेलेंट कैटाइन, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको डाईवेलेंट एनाइन। सही है ये चीज़। सेम यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये देखिए मैग्नीशियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ दे रहा है, ये देखें ये दे रहा है, तो इस वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद यहाँ बराबर वाले बॉक्स में देखें ऑक्सीजन के जो शेल नज़र आ रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाईवेलेंट कैटाइन और डाईवेलेंट एनाइन, 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए। तो इस तरीके से ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और ये यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग हो गई। नेक्स्ट इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट गेन और लॉस बाय एटम। यहाँ पर एटम ना गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। एक मतलब जितने एटम एक एटम दे रहा है उतने ही एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा एटम शेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अकर बिटवीन 2 एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो है बॉन्डिंग जो है नॉन मेटल्स के दरमियान ज़्यादा इजीली और अच्छी होती है, और कभी कभी ऑब्ज़र्व होती है मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान भी। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये बता रहे हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम ये नीचे देखते हैं। उससे पहले बस मैं ये बता दूँ पहले आपको कि जो है हमारे पास ये जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है ना, उसकी भी हमारे पास कितनी टाइप है, उसकी हमारे पास जो है 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल लिए कि हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब हमारे पास 2 यहाँ पर सेम एटम बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं, एक डॉट से शो करवा देते हैं और एक जो है क्रॉस से शो करवाते हैं। ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको ये डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ क्रॉस नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डॉट और क्रॉस में नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये दोनों जो है आपस में एक एक एटम देंगे और एक एक एटम देंगे, तो उसके नतीजे में यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको दोनों मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और सेंटर में एक बॉन्ड बना देंगे। ये यहाँ पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे एक ने डॉट दिया और एक का इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस की शक्ल में मैच हुआ, शेयरिंग हुई, और दोनों ने मिलके यहाँ पर कैसे दोनों हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड अपेयर हो गया, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से मतलब दोनों के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों के दरमियान एक सिंगल लाइन बॉन्डिंग शो हो गई, तो इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। इसी तरीके से डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पर हमारे पास, अच्छा ये HCl का भी बनाया है इन्होंने, तो HCl का कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपने एक H रखा, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और यहाँ जो है क्लोरीन जो है वो अपना क्रॉस में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी जो है उसने यहाँ पर शेयर कर लिए, 7 होते हैं, तो यहाँ पर बाकी ये रहे, एक जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों का एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, तो इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। सही, इसी तरीके से मिथाइल का बनेगा। मिथाइल जो है आपके पास
एक कार्बन लगाया आपने और उसकी सराउंडिंग में चारों तरफ 4 बॉन्ड बन गए, मतलब 4 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो गए। इस तरीके से हाइड्रोजन अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन देंगे और कार्बन भी अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। इसी तरीके से अब हम देखें तो हमारे पास डबल बॉन्ड है। ये देख लें, यहाँ पर आप देखें क्लोरीन के दो एटम सेम एटम क्लोरीन डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन एटम जो हैं दोनों अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर आप देखिए ये आपको शेयर करके दिखा रहे हैं। ये रे सही, अब दोनों ने शेयर किया तो दोनों की यहाँ पर ये सेंटर में आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है। ये रही इस तरीके से सही। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है डबल लाइन से शो करवाई जा रही है और ये भी यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, मतलब एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दूसरा भी उतने ही शेयर करेगा। डोनेट तो यहाँ पर हो ही नहीं रही, शेयरिंग हो रही है सही। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम शेयरिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी हुई है। और यहाँ पर जो है ये इथीन का स्ट्रक्चर दिखाया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर भी बना हुआ होगा। ये यहाँ पर आप देखिए, अब देखें ये ऑक्सीजन का ऊपर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है 2 2 2 4 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इसके पास है। दोनों ने एक पहचान के लिए अलग-अलग बना दिया, एक में डॉट और एक में क्रॉस। दोनों जो हैं अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर इसके नतीजे में डबल बॉन्डिंग हो रही है इस तरीके से। फिर ये डबल बॉन्डिंग दिखा रहे हैं और ये वाला जो ऊपर स्ट्रक्चर है जो शेल के साथ दिखा रहे हैं बनाकर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि आपने यहाँ बना लेते हैं। ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ लिया, 2 ऑक्सीजन ले लिए। अब दोनों अपने अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब यहाँ से इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए क्रॉस मेथड, क्रॉस शो करवा के, और इसने भी अपने 6 लिख लिए। अब यहाँ पर सेंटर में आपको जो है बॉन्डिंग नज़र आ रही है। ये देखें, एक ये वाली बॉन्डिंग हो गई, एक ये वाली। तो इस तरीके से ये वाली बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्डिंग हो गई। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक और अनदर एग्जांपल जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड की, किसकी? इथीन मॉलिक्यूल की। ये यहाँ पर आप देख लें किस तरीके से दिखाया। यहाँ पर आप देखें तो आपको जो है कार्बन, आपके पास 4-4 एटम होते हैं ना, तो 2 यहाँ उसने अपने दोनों कार्बन ने अपने 2-2 यहाँ सेंटर में शो किए और 2-2 मतलब एक यहाँ शो की, इसके साथ पेयर शेयरिंग कर ली, एक इसके साथ इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 उसने वहाँ से शेयर किए, 2 सेंटर में और 2 साइड्स पर हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन भी 4 हैं हमारे पास, 2 उन्होंने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, चारों हाइड्रोजन ने एक एक दिया इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। यहाँ पर इसके बराबर में भी है एक और स्ट्रक्चर, ये देखेंगे बॉन्डिंग और ये इलेक्ट्रॉनिक। अब जैसे कि ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें सपोज़ करें यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक इसने दिया और एक कार्बन ने दिया। इसी तरीके से एक कार्बन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया। इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। ये कार्बन ने अपना एक दिया और एक हाइड्रोजन ने दिया। इसी तरीके से कार्बन ने अपना एक दिया और एक हाइड्रोजन ने दिया। इस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ सिंगल बॉन्डिंग हो गई और सेंटर में उन्होंने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। यहाँ से उसने 2 शेयर किए, यहाँ से इसने 2 शेयर किए, इस तरीके से। अब ट्रिपल में क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond which is formed by mutual sharing of 3 bond pair is called triple bond। बॉन्ड हमेशा पेयरिंग में शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग करते हैं।
अनपेयर जो है फिर वो लोन पेयर की तरह बचे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं, दो नाइट्रोजन हैं आपके पास। ये यहाँ पर आप देखिए 2 नाइट्रोजन हैं, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो दोनों ने अपने 3 बॉन्ड शो किए हैं, ये देखें ऐसे ऐसे और ऐसे, दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। 2 यहाँ पर इसके पेयरिंग में रखे हुए हैं, जो पेयरिंग में हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यहाँ पर जो है फिर क्या हुआ, इस तरीके से दोनों नाइट्रोजन के दरमियान ये यहाँ पर जो आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली बॉन्डिंग हो गई, ये रही 2 नाइट्रोजन के दरमियान। इसी तरीके से फिर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कार्बन के जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना, तो 3 यहाँ उसने सेंटर में शेयर कर लिए अपने इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 2 और 3, एक बचा, एक इसने कार्बन ने अपना यहाँ से हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, इस यहाँ से इसके साथ शेयर किया। इस तरीके से ये आपको ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग नज़र आई, और इसके बराबर में ये लाइन से डोनेट, ट्रिपल लाइन डाल के डोनेट करके दिखाई, रिप्रेजेंट करके दिखाई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखें, फिर यहाँ पर आपको तीनों बॉन्डिंग भी नज़र आ रही है। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के दरमियान, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के दरमियान। यहाँ पर हमारे पास जो है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी 2 नेचर है, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है सेम एटम के दरमियान होती है, क्योंकि सेम एटम होंगे तो उनके चार्जेस भी सेम होंगे, तो वो रिपेल करेंगे, तो ये इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सेम एटम। इसी तरीके से सेम एटम जो है, सपोज़ करें आप क्लोरीन और क्लोरीन एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है, इस तरीके से जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट एटम है। यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आपको यहाँ डिफरेंट एटम नज़र आएंगे। देखें HCl डिफरेंट एटम है, H2O ये भी डिफरेंट है, और NH3 ये भी डिफरेंट है। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों पोलर कोवलेंट बॉन्ड है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एटम शेयरिंग कर रहे हैं। अनइक्वल फोर्स भी, यहाँ पर फोर्स भी अनइक्वल है। अब हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए क्लोरीन के पास ज़्यादा है, तो उसके पास फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और वो एटम को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसके नतीजे में पार्शियल का निशान आ जाता है एटम्स के दरमियान। उस निशान को यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखें तो ये यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और यहाँ पर ये रहा, इसको पार्शियल स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव साइन भी कहते हैं और पार्शियल साइन भी कहते हैं। ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि एक एटम जो है इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करती है, इज़ अ मेयर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है इस तरीके से। और यहाँ पर जो है फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है डिटरमाइन वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से भी हमें पता लगता है कि ये बॉन्ड आयनिक है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। When the difference between electronegative value to bonded atom is more than 1.7, the bond will be purely ionic। 1.7 जो है से ज़्यादा होगी तो आयोनिक बॉन्ड होगा, और अगर 1.7 से लेस होगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम इज़ 0, तो कोवलेंट और नॉन पोलर बॉन्ड